राजधानी दिल्ली में लापरवाही की आग ने एक परिवार की 3 जिंदगियों को ली लिया। अब रिपब्लिक ने अपार्टमेंट की आग के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल किया तो कैसे धक्का मुक्की की गई और कौन है इस आग के लिए जिम्मेदार, क्या उन्हें सजा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। तीन लोग मर गए। आप आरडब्ल्यू से ना, धधकती आग और धुएं का गुबार। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की, जहां एक अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि आग ने 2 बच्चों समेत एक पिता की जिंदगी को ले लिया, जिसके बाद अपार्टमेंट के फायर सेफ्टी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक द्वारका के सेक्टर 13 में स्थित शबद अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग लगने से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त कई लोग अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थे। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। 7वें फ्लोर पर रहने वाले एक शख्स ने अपने 2 बच्चों समेत 7वें फ्लोर से ही खुद को बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अपार्टमेंट की उसी बिल्डिंग में हूँ और इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है। यहाँ पर भी आग बुझाया गया और राख के निशान देख सकते हैं आप राख के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस फ्लोर पर भी कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे दमकल विभाग को जानकारी दी गई। जानकारी के बाद 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक 7वें फ्लोर पर आग पूरी तरह से फैल गई। खुद को बचाने के लिए एक शख्स 2 बच्चों के साथ कूद पड़ा। कूदने से पिता समेत दोनों बच्चों की मौत हो गई। यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ रही पर बात, यहाँ नहीं मुझे बताया कि वहाँ जाओ इंदिरा गांधी, और बोला वहाँ जाओ, तो वहाँ मिलने नहीं दिया। वहाँ तो मैंने बॉडी देख ली उनकी, तो भाई की, तो बच्चे दोनों खत्म हो गए। वो उनका एक लड़की थी और एक भतीजा हमारा, एक चाचा का लड़का, उसका लड़का था वो। तो यहाँ देखते देखते करीब 5 मिनट के अंदर ही आग इतनी विकराल रूप में हो गई थी कि बुझाना मुश्किल था उस टाइम। बिना फायर ब्रिगेड के नॉर्मल आदमी नहीं उस पर काबू कर सकता। फ़ोन कर रहे थे यहाँ पे हम काफ़ी देर से फायर वालों को, कोई सुनवाई नहीं थी। वहीं हादसे के बाद अपार्टमेंट के फायर सेफ्टी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरडब्ल्यूए के लोग मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम तो वसूलते हैं, लेकिन उसे आरडब्ल्यूए के लोग ही खा जाते हैं। सिर्फ 3600 रुपए वसूलते हैं, बस वसूलते हैं जी। ये सारी जो अपार्टमेंट की स्थिति है वो दिख रही है, बता रही है कि इसका कुछ काम नहीं होता है। कुछ भी नहीं, कुछ मेंटेनेंस नहीं है। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया? सारे लोग कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन किससे कीजिएगा, कहाँ करिएगा कंप्लेन? वहीं रिपब्लिक भारत ने जब आरडब्ल्यूए के लोगों से इस पर जवाब मांगने की कोशिश की तो पहले तो टीम के साथ धक्का मुक्की की गई। आप 3 लोग मर गए। आप आरडब्ल्यू से ना, आप आरडब्ल्यू से ना, आप बदतमीजी किसने शुरू की? आरडब्ल्यू से तो बताइए क्या नाम है, कितना पैसा लेते हो? उसके बाद आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी मुंह छिपाकर भागने की कोशिश करने लगे और खुद को बचाने की कोशिश में जुट गए। ये आरडब्ल्यूए की कोई जिम्मेदारी थी यहाँ पर? अरे आरडब्ल्यूए की जिम्मेवारी है तो आगे देगा ना, तुम्हें बात देगा ना। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर से लापरवाही की पोल खोल दी है कि आखिर कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। और इस बार इस लापरवाही का शिकार एक परिवार हुआ, जिसने अपने 2 बच्चों समेत घर के मुखिया को खो दिया। सवाल यह है कि क्या इस लापरवाही की सजा जिम्मेदारों को मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राजधानी दिल्ली में लापरवाही की आग ने एक परिवार की 3 जिंदगियों को ली लिया। अब रिपब्लिक ने अपार्टमेंट की आग के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल किया तो कैसे धक्का मुक्की की गई और कौन है इस आग के लिए जिम्मेदार, क्या उन्हें सजा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। तीन लोग मर गए। आप आरडब्ल्यू से ना, धधकती आग और धुएं का गुबार। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की, जहां एक अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि आग ने 2 बच्चों समेत एक पिता की जिंदगी को ले लिया, जिसके बाद अपार्टमेंट के फायर सेफ्टी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक द्वारका के सेक्टर 13 में स्थित
शबद अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग लगने से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त कई लोग अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थे। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। 7वें फ्लोर पर रहने वाले एक शख्स ने अपने 2 बच्चों समेत 7वें फ्लोर से ही खुद को बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अपार्टमेंट की उसी बिल्डिंग में हूँ और इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है। यहाँ पर भी आग बुझाया गया और राख के निशान देख सकते हैं आप राख के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस फ्लोर पर भी कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे दमकल विभाग को जानकारी दी गई। जानकारी के बाद 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक 7वें फ्लोर पर आग पूरी तरह से फैल गई। खुद को बचाने के लिए एक शख्स 2 बच्चों के साथ कूद पड़ा। कूदने से पिता समेत दोनों बच्चों की मौत हो गई। यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ रही पर बात, यहाँ नहीं मुझे बताया कि वहाँ जाओ इंदिरा गांधी, और बोला वहाँ जाओ, तो वहाँ मिलने नहीं दिया। वहाँ तो मैंने बॉडी देख ली उनकी, तो भाई की, तो बच्चे दोनों खत्म हो गए। वो उनका एक लड़की थी और एक वो भतीजा हमारा, एक वो चाचा का लड़का, उसका लड़का था वो। तो यहाँ देखते देखते करीब 5 मिनट के अंदर ही आग इतनी विकराल रूप में हो गई थी कि बुझाना मुश्किल था उस टाइम। बिना फायर ब्रिगेड के नॉर्मल आदमी नहीं उस पर काबू कर सकता। फ़ोन कर रहे थे यहाँ पे हम काफ़ी देर से फायर वालों को, कोई सुनवाई नहीं थी। वहीं हादसे के बाद अपार्टमेंट के फायर सेफ्टी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि RWA के लोग मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम तो वसूलते हैं, लेकिन उसे RWA के लोग ही खा जाते हैं। सिर्फ 3600 रुपए वसूलते हैं, बस वसूलते हैं जी। ये सारी जो अपार्टमेंट की स्थिति है वो दिख रही है, बता रही है कि इसका कुछ काम नहीं होता है। कुछ भी नहीं, कुछ मेंटेनेंस नहीं है। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया? सारे लोग कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन किससे कीजिएगा, कहाँ करिएगा कंप्लेन? वहीं रिपब्लिक भारत ने जब RWA के लोगों से इस पर जवाब मांगने की कोशिश की, तो पहले तो टीम के साथ धक्का मुक्की की गई। आप 3 लोग मर गए, आप RWA से ना, आप RWA से ना, आप RWA से नहीं, आप बदतमीजी किसने शुरू की? RWA से तो बताइए क्या नाम है, कितना पैसा लेते हो? उसके बाद RWA के पदाधिकारी मुंह छिपाकर भागने की कोशिश करने लगे और खुद को बचाने की कोशिश में जुट गए। ये RWA की कोई जिम्मेदारी थी यहाँ पर? अरे RWA की जिम्मेवारी है तो आके देगा ना, तुम्हें बात देगा ना। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर से लापरवाही की पोल खोल दी है कि आखिर कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। और इस बार इस लापरवाही का शिकार एक परिवार हुआ, जिसने अपने 2 बच्चों समेत घर के मुखिया को खो दिया। सवाल यह है कि क्या इस लापरवाही की सजा जिम्मेदारों को मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।